या सिंपल है, कुछ नहीं है ज्यादा उसमें, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू डू। नो, अब देखो डॉकर कंपोज -v करेंगे तो अभी यहाँ पे मैंने डॉकर कंपोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो बेसिक मैंने बताया, अभी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम? हेलो, व्हाट विल डू? ठीक है, डिप्लॉयमेंट करेंगे। एचटीडीपीडी इमेज लेते हैं, क्या लेते हैं? हेलो, एचटीडीपीडी इमेज पे index.html डिप्लॉय करेंगे, और फिर हम टॉमकैट डिप्लॉय, टॉमकैट पे वॉल डिप्लॉय करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर फाइल को कैसे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर कंपोज। ठीक है, हेलो, ओके, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आप उसको, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप वो असाइनमेंट ट्राई करो, ठीक है। आपको पूरा CI/CD से हो जाएगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ डॉकर। डिप्लॉयमेंट के लिए हम डॉकर यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। मेजरली डॉकर किसके लिए होता है? डॉकर आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के यूज होता है। तो जब भी आपको पूछेंगे कि डॉकर किस लिए यूज करते हो, अब वी आर डिप्लॉइंग आवर एप्लीकेशन इन आवर डॉकर कंटेनर। इज इट क्लियर? या यस ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं एक डॉकर कंपोज फाइल बनाता हूं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आई विल राइट वर्जन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ सर्विसेज। क्या लिखता हूं मैं? हेलो, सर्विसेज। लेट्स से सर्विस का नाम देता हूं मैं सर्विस 1, सर्विस 1। ओके, आई विल राइट सर्विस 1 का लेक्चर में इमेज लेता हूं, HTTPD। ओके, ना हमें क्या देना है? HTTPD का डिफॉल्ट पोर्ट होता है, हमें लिखना पड़ेगा पोर्ट्स। हम पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? हेलो, पोर्ट्स। और ऐसे आपको सिंटैक्स ऐसे है, 80:80। इज इट क्लियर? सर, पोर्ट एक्सपोज भी किया तो भी चलेगा ना? नहीं, ये डॉकर कंपोज है, इसमें एक्सपोज ये सब नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? ये 80:80 डायरेक्टली ये चल जाएगा। ओके, हेलो। तो लेफ्ट साइड का आपका रहता है मशीन का पोर्ट, राइट साइड का किसका रहता है? हेलो, कंटेनर। तो जब आप ये पोर्ट लिखते हो, जब क्या करते हो आप? ये पोर्ट लिखते हो, कंपोज को समझ जाता है आप क्या करना चाहते हो। इज इट क्लियर? या ठीक है। या कंपोज को क्या करता है? कंपोज को समझ जाता है आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम्स, ठीक है। लेट्स से मैं वॉल्यूम्स यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से MNT इंडेक्स फाइल्स। और यहाँ पे अपाचे के अंदर कहाँ पे कॉपी करते हैं हम? आई थिंक यूजर लोकल अपाचे 2 के अंदर HT डॉक्स है, राइट? क्या ये फोल्डर है अपना? यूजर लोकल अपाचे 2 HT डॉक्स, और ये हमारा ये रहेगा क्या? वॉल्यूम का लोकेशन। तो मैं देखो यहाँ पे ये कंटेनर बनाता हूँ, फोल्डर बनाता हूं मैं mkdir। क्या फोल्डर बनाना है मुझे यहाँ पे? इंडेक्स फाइल। mkdir इंडेक्स फाइल में vi index.html। जैसे यहाँ पे मैं वेलोसिटी एप्लीकेशन बनाता हूँ, ओके। इज इट क्लियर? बाइंड माउंट कर रहा हूं, कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर। अब देखो क्या है कमांड? डॉकर कंपोज अप -d। क्या कमांड है? डॉकर कंपोज अप -d। इफ यू सी दिस, अभी देखो क्या होता है। डॉकर ps, यू कैन सी मेरा पोर्ट यहाँ पे बाइंड हो चुका है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस। अब एक काम करता हूँ, इसका मशीन का प्राइवेट आईपी लेता हूँ, सॉरी पब्लिक आईपी लेता हूँ। पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है डिफॉल्ट। क्या आगे इधर? कैन यू सी दिस? यस। हेलो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ इसको। क्या करता हूँ मैं? हेलो, स्केल। अब देखो हाउ कैन आई स्केल? डॉकर कंपोज डाउन, पहले डाउन करते हैं इसको। चलो इसको मैं स्केल करता हूँ। अब डॉकर कंपोज अप -d -scale
सर्विस का नाम क्या है अपना? आई थिंक सर्विस 1 है, राइट? Yes. सर्विस 1 इक्वल टू लेट्स से 4 Hmm. फेल हो गया. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, yes. डॉकर पीएस करेंगे, एक ही चल रहा है, बाकी 3 फेल हो गए. कैन यू सी दिस? क्यों फेल हुआ? क्या एरर दे रहा है? Port number पे है. पोर्ट बाइंड कर रहा है क्योंकि हमारा पोर्ट एक ही है, राइट? यस. Yes. यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, इफ आई ओपन माय डॉकर कंपोज फाइल, तो यहाँ पे मैंने एक ही पोर्ट है, तो ये पोर्ट ऑलरेडी यूज कर रहा है एक कंटेनर, तो ये नहीं चलेगा, राइट? हेलो, Yes. है कि नहीं? एट द एंड मशीन का पोर्ट है क्या? पोर्ट मशीन का पोर्ट तो एक ही है ना, तो क्या इसके लिए आप अलग अलग डॉकर फाइल बनाओगे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप देखो मैं क्या कर सकते हो, आप रेंज डाल सकते हो पोर्ट में. क्या कर सकते हैं हम? Arrange. रेंज. आप देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 80-90 तक, 80 to 90. क्या करना है आपको? ये रेंज हो गया 80 to 90. ठीक है, Hmm. ठीक है. मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप में भी ओपन करता हूँ. लेट्स से आई विल गो टू माय सिक्योरिटी ग्रुप. Hmm. सिक्योरिटी ग्रुप में भी आप रेंज डाल सकते हो. एडिट इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे देखो एड रूल कस्टम टीसीपी, आई विल से 80 to 90. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. आप ऐसा रेंज, पोर्ट रेंज, देखो पोर्ट रेंज आप रेंज भी डाल सकते हो. आई विल से सेव रूल. यहाँ पे मैं देखो आप क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज अप -d -हाइफन स्केल सर्विस 1 इक्वल टू 5. देख रहे हैं मेरे 5 कंटेनर रन हो रहे हैं. कैन यू सी दिस? Yes. देख रहे हैं आपको? तो 80, 81, 82, 83, 84, तो मेरे 5 अपाचे HTTP सर्वर मेरा सेम एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर कि डॉकर कंपोज का क्या फायदा हुआ मुझे? या पर्पस क्या है मेरे डॉकर कंपोज का? हेलो, समझ रहे हैं पर्पस क्या है मेरे डॉकर कंपोज का? मल्टी कंटेनर. क्या है? यस, Multiple. मुझे मैं मल्टीपल कंटेनर्स यूज कर सकता हूं. तो लेट्स से मैं ये वाला यूआरएल देता हूं QA1 एनवायरनमेंट को, ये QA2 एनवायरनमेंट, QA3 एनवायरनमेंट, डेव के 4 एनवायरनमेंट हो गए. तो एक ही मशीन पे 4 एनवायरनमेंट मैंने डेव के बना दिए, राइट? हेलो, Yes. Yes. क्या? तो देखते एक्सेस करके देखते एक बार. अब देखो ये मेरा रहेगा 80, ये मेरा रहेगा 81, ये मेरा रहेगा 82, ये मेरा रहेगा 83, ये मेरा रहेगा 84, 84 तक है ना, 5 नहीं है आई थिंक. क्या 5 ही बोले तो मैंने. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. डॉकर कंपोज डाउन हाई कर देंगे, आपके कंटेनर स्टॉप हो रहा है. सिंगल डाउन नहीं कर सकते आप. देखो मैं ट्राई करता हूं, एरर आता है. सिंगल डाउन मतलब स्केल डाउन करना है ना. हेलो, स्केल डाउन की बात कर रहे हो? पर ये रैंडम, और सेकंड चीज रह गया मुझे बताना, ये रैंडमली पोर्ट्स लेता है. वो रेंज दिए तो रेंज के हिसाब से रैंडमली लेगा. ओके, हेलो, Yes. Yes. ठीक है. अब आप क्या बोल रहे हो? सिंगल डाउन करना है तो स्केल डाउन करना पड़ेगा. डॉकर कंपोज डाउन, नहीं सॉरी, डॉकर कंपोज अप -d स्केल सर्विस 1 इक्वल टू 3 कर दो. देख रहे हैं आपके 3 ही आ गए. हेलो, यस. स्केल में वैल्यू चेंज करो. स्केल में क्या करना है आपको? यस, कम कर. स्पेसिफिकली डाउन करना है, स्पेसिफिकली कुछ तो डाउन करना है, तो आप मैन्युअली कर सकते हो ना. डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी, क्या नहीं तो डॉकर कंपोज स्टॉप भी यूज कर सकते हो. डॉकर कंपोज स्टॉप, लेट्स सी ये चलता है क्या? कैन यू सी दिस? ये नहीं चलेगा, नहीं चलता है. डॉकर स्टॉप
कंटेनर आईडी स्टॉप कर देगा कंटेनर। कैन यू सी दिस? हेलो, स्पेसिफिकली कौन सा स्टॉप करना है तो सर हम डॉकर फाइल्स में रेंज दे सकते हैं क्या एपीज का? जैसे एक डॉकर कंपोज में दे रहे हैं लेकिन डॉकर फाइल्स में नहीं होता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फर्क है ना। डॉकर कंपोज एक अलग चीज है, डॉकर फाइल एक अलग चीज है। डॉकर फाइल में आप रन थोड़ी कर रहे हो कंटेनर, आप क्या बना रहे हो? इमेज बना रहे हो। डॉकर फाइल में हम इमेज बना रहे, हम इसमें कंटेनर बना रहे हैं। तो कंटेनर रेंज कर रहा है, मतलब कंटेनर रन हो रहा है, उसको हम पोर्ट बाइंड कर रहे हैं। तो वहां पे हम बाइंड के लिए रेंज कर रहे हैं। कंटेनर तो मेरे 80 में चल रहा है, सारे कंटेनर्स मेरे 80 के अंदर ही चल रहे हैं ना। रन में अलग अलग पोर्ट पे करवा रहा हूँ। कैन यू सी दिस? यस। या तो डॉकर फाइल को इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। डॉकर फाइल क्या करता है? इमेज बनाता है। यहाँ पे इमेज बन के हमने चालू भी कर दिए सारे कंटेनर्स। यस यस यस। डॉकर कंपोज डाउन। अब देखो, अब टॉमकैट करते हैं। क्या करते हैं? यस, हेलो, टॉमकैट। टॉमकैट पे एक वर्ड डिप्लॉय करके देखते हैं। वेरी इजी, सेम है, ऐसे ही है। हम क्या करेंगे अभी? वी विल ट्राई टू डिप्लॉय अ टॉमकैट कंटेनर, और उसके अंदर हम कोई एक बेसिक वॉर फाइल हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सेम चीज करनी है आपको, सिर्फ टॉमकैट 9 कंटेनर। वेरी इजी। टॉमकैट 9 इमेज लेंगे हम। पोर्ट्स, पोर्ट क्या रहता है टॉमकैट का? 8080:8080, राइट। अब देखो अगेन मुझे क्या लिखना है? वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम में क्या लिखना है मुझे? लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूं MNT वॉर्स कोलन। क्या रहेगा? टॉमकैट में कहां पे रहता है? यूजर लोकल टॉमकैट वेब एप्स। यूजर लोकल टॉमकैट वेब एप्स। वेब एप्स, राइट। यही फोल्डर है ना? नहीं तो एक बार आप क्या करो, कंटेनर बनाओ, उसके अंदर चेक करो, फिर से नया बनाओ, कोई हार्म नहीं है। हम सब वैसे ही करते। ओके, हमें पता नहीं रहता कंटेनर में, डॉक्यूमेंटेशन में अगर नहीं मिला तो बना के देखो, समझ में आ जाएगा किस फोल्डर में क्या करना है, और आप करो। पहले ही गो में चलेगा ऐसा नहीं है। ओके, हेलो, यस। कंपनी में भी काम कैसे होता है? पहले गो में चलता है क्या? आपने लिख दिया, चलो वन एंड टू एंड सब कुछ सही चलेगा क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो चलेगा क्या? यस, और बहुत कम चांसेस है। ट्रायल एंड एरर करना है, इसलिए तो पीओसी करते हैं। पीओसी क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पीओसी? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। या कोई भी नई चीज आप करने जाते हो तो पहले आप पीओसी करते हो। पीओसी में क्या करते हो? ट्रायल एरर, ट्रबल शूट, एरर आ रहा है, एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। 4 चीजें नहीं पता चलती है, 4 चीजें हम नेट से ढूंढ के उसको रिजॉल्व करते हैं। ऐसे ही काम होता है सब जगह। यस, कि डायरेक्ट आपने प्रोडक्शन पे डाल दिया, एक पूरा ऐसा स्क्रिप्ट लिख दिया, डायरेक्टली उसको रन कर दिया प्रोडक्शन में। ऐसा होता है क्या? पहले चेक तो करो कि बराबर लिखा चल रहा है कि नहीं। यस, हेलो, तो ऐसा ही है। ऐसा मत खुद से एक्सपेक्टेशन रखो कि आपका पहले गो में चलना जाएगा, तो कब आप निराश रहोगे। समझ रहे हो? हेलो, आज तक हमारा कभी पहले गो में नहीं चला। यस, आज 8 साल हो गए। अगर मुझे कुछ नया चीज करनी है ऑफिस में, कभी मेरा फर्स्ट गो में नहीं चलता। बहुत लोगों का नहीं चलता है। इसका मतलब ये है क्या कि मेरे में कुछ कमी है, या उसमें कोई कमी है, या हमको कुछ नहीं आता। राइट, कुछ नहीं आता तो जॉब नहीं करते। करेक्ट, हेलो। सो डोंट थिंक कि पहले गो में चलेगा। ट्रायल एरर आपको करते रहना है। सेव करेंगे, CD वॉर्ड्स बोल के फोल्डर बनाता हूं मैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? वॉर्ड्स के अंदर डाउनलोड करता हूँ सैंपल वॉर। सैंपल वॉर डॉट आ गई यहाँ पे। ये वॉर फाइल में डिप्लॉय करने से आप गेम ऑफ लाइफ भी कर सकते हो। PI
डॉकर कंपोज देख लेते हैं सब कुछ सही है क्या? यस है। सेव करेंगे डॉकर कंपोज -d। सर अभी हमारे पास एमएनटी में सिंगल वार फाइल थी इसलिए हमने सिर्फ वार लिखा ना, अगर मल्टीपल वार फाइल रहेंगी तो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा ना वहां पर। नहीं, आप मल्टीपल वॉर फाइल क्यों डिप्लॉय करना चाह रहे हो? तो मल्टीपल वॉर फाइल रहेगी तो भी वो टॉमकेट में डिप्लॉय होंगी ना, एक ही टॉमकेट के अंदर। ओके यस ओके सर। मेरे को एक मिनट, लेट मी सी इफ मेरे पास एक और वॉर फाइल है। ओके क्या था इसका पोर्ट नंबर? ये किस पे चल रहा है? पोर्ट नंबर 8080/sample चल रहा है आपका एप्लीकेशन या? यस हेलो यस यस अब देखो यहाँ पे अब मल्टीपल टॉमकेट रन करने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंज दे दूंगा। क्या रेंज दे दूंगा मैं? क्या दूंगा मैं यहाँ पे? 8085 रेंज दे रहा हूं मैं। देखो कंटेनर मेरा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, सारे कंटेनर मेरे अलग अलग कंटेनर 8080 पोर्ट पे चलेंगे, पर जब माउंट होंगे तो अलग अलग मेरे मशीन के पोर्ट पे होंगे। इज इट क्लियर? या कंटेनर मेरा एक ही पोर्ट में चल रहा है, उसका पोर्ट मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ? मेरे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट? हेलो, है कि नहीं? तो मुझे कंटेनर का मतलब कंटेनर के अंदर जो टॉमकेट है उसका पोर्ट चेंज करने की क्या जरूरत है? करेक्ट? हेलो, मैं कौन सा पोर्ट चेंज करूंगा? क्या? मैं अपने EC2 का पोर्ट चेंज करूंगा। व्हाई विल आई चेंज द पोर्ट ऑफ माय टॉमकेट कंटेनर? ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे देखो इसको अप करते हैं, स्केल सर्विस टॉमकेट इक्वल टू लेट्स से 5। देख रहे हैं अपने 5 टॉमकेट कंटेनर चल रहे हैं। हेलो, यस अब क्या करना है मुझे? सिक्योरिटी ग्रुप में अपडेट करना पड़ेगा। एडिट इनबाउंड, इसको ही चेंज करता हूं मैं। क्या है? 8080 8085 सेव। और ये मेरा सबसे पहले 8080 8081 8082 8083 8084 और 8085 5 नहीं है शायद, 5 नहीं है क्या? 5 कंटेनर है, 5 तक नहीं गया, राइट? हेलो, यस सर। तो देख सकते हो पैरेलली मेरे 5 टॉमकेट एक ही मशीन पे चल रहे हैं। यस, तो क्या ये प्रूव होता है दिस इज लाइट वेट? यस ये आप स्टैंड अलोन से करके दिखाओ, यू कैन नॉट डू इट। यस, कितना दे रहा है मेमोरी देखते हैं। देखो कितना कम सीपीयू ले रहा है, कितना कम मेमोरी ले रहा है एक कंटेनर। कैन यू सी दिस? क्या 56 to 61 के रेंज में वो मेमोरी ले रहा है क्या? यस यस सिमिलरली ये पॉइंट वगैरह का ज्यादा डिफरेंस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप देख सकते हो कितना कम सीपीयू यूटिलाइजेशन, कितना कम मेमोरी ले रहा है। वही अगर आपका स्टैंड अलोन टॉमकेट रहता तो इससे डबल आराम से लेता, राइट? यस क्या? और आप 5 टॉमकेट चला रहे हो एक मशीन के ऊपर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डॉकर इज अ कंप्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ओएस, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, लाइट वेट ओएस यूजेस जस्ट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, जितना सीपीयू रिक्वायर्ड है, उतना ही वो यूज करेगा, राइट? हेलो, यस, इज इट क्लियर? हेलो, डॉकर यस सर। कंपोज डाउन, सारे डाउन हो जाएंगे। तो डॉकर कंपोज एक क्लाइंट है जिससे आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप? हेलो, मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं। you can create multiple containers using Docker Compose. Okay? Yes?
अभी क्या करेंगे हम, व्हाट विल डू इज, अभी मैं डॉकर फाइल से कैसे डॉकर कंपोज में डॉकर फाइल कैसे पिक करना है वो बताता हूं आपको, ठीक है? ठीक है। आई विल शो यू हाउ टू पिक डॉकर फाइल यूजिंग कंपोज, ठीक है? हेलो, यस। ठीक है, एक फोल्डर बनाता हूं मैं, mkdir फाइल 1, ये सारे स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी चेकटिंग है गिट के रिपोजिटरी में, ये सब कुछ दे दूंगा आपको। ओपन करूंगा गिट की रिपोजिटरी, आप देख सकते हैं 2 डॉकर फाइल्स है मेरे, फाइल 1 फाइल 2, cd मैं फाइल 1 में जाता हूं, आई विल गो टू, ठीक है, आई विल गो टू फाइल 1, इसके अंदर मैं एक index.html बनाता हूं, एक index.html बना। अब इधर मैं क्या बनाता हूँ, एक डॉकर फाइल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, डॉकर फाइल। ओके मुझे वो CentOS की अपाचे की इमेज सेंड करो। हेलो, मैंने CentOS का दिया था ना आपको, where do I have it, docker files, ये थे ना अपनी CentOS, या दिस वाज द वन राइट? हेलो, ये दिया था ना मैंने, यस। हेलो, ठीक है, तो आई विल यूज दिस, एक डॉकर फाइल बनाता हूँ, लेट्स से CentOS का इमेज चाहिए मुझे, ठीक है? हेलो, एक CentOS की फाइल है जिसमें अपाचे इंस्टॉल कर रहा हूँ, index.html डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है, एक डॉकर फाइल है, क्या है ये, डॉकर फाइल। क्या, दिस इज नथिंग बट अ डॉकर फाइल, इसको सेव करते हैं, ठीक है? सिमिलरली मैं एक और फाइल बनाता हूँ, फाइल 2 फोल्डर में एक डॉकर फाइल बनाता हूँ, ओके, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे एक अलग index.html बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंटेनर 2, ऐसा मैं इसमें इधर लिख देता हूँ, ठीक है? तो समझा मैंने क्या किया, एक index.html बनाई और एक डॉकर फाइल यहाँ पे बनाई, इज इट क्लियर? यस। हेलो, यस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, 2 अलग से सर्विसेज बनाता हूँ, 2 अलग अलग इस डॉकर फाइल को पिक करेंगे, vi docker compose.yaml, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्जन क्या है अपना, 3, ठीक है? सर्विसेस, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर्विस 1, भी लिख सकते हो आप सर्विस का नाम, ठीक है? अब लिखना है आपको, देखो डॉकर फाइल से जब हम डॉकर इमेज बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं, डॉकर बिल्ड, राइट? हेलो, करते हैं ना हम, क्या करते हैं, इमेज बना, डॉकर बिल्ड। क्या लिखते हैं हम, डॉकर बिल्ड लिखते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बिल्ड, क्या लिखना पड़ेगा आपको, बिल्ड। यस, बिल्ड, ठीक है? अब बिल्ड के लिए आप -t और डॉकर के फाइल का पाथ देते, करेक्ट? डॉट देते नहीं तो उस डायरेक्टरी का पाथ देते जहां पे वो प्रेजेंट है, करेक्ट? यस। राइट, है कि नहीं, याद आया? यस। यस। क्या करते हो आप, जब बिल्ड कमांड देते हो तब आप क्या करते हो, आप वो डॉकर फाइल का पाथ देते हो कि नहीं, कि डॉकर फाइल लिखते हो, डॉकर फाइल नहीं लिखते, आप उस फोल्डर का पाथ देते हो, करेक्ट? यस। हेलो, सिंटैक्स है कंटेक्स्ट, क्या है सिंटैक्स, हेलो, कंटेक्स्ट, अब आपको देना है फाइल का पाथ, तो फाइल का पाथ क्या है, ./file1, राइट? मतलब सेव करता हूं, इस लोकेशन के अंदर एक फाइल है फाइल 1, उसके अंदर मेरी ये डॉकर फाइल है, राइट? तो क्या है, ./ देखो ये स्लैश है, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, /file1, करेक्ट? यस, यस, क्या लिखना है आपको, कंटेक्स्ट में उस फाइल का पार्ट, डॉकर का मतलब करंट लोकेशन के बाद फाइल 1 फोल्डर है, उसके अंदर मेरी डॉकर compose.yaml, सॉरी डॉकर फाइल पड़ी है, राइट? हेलो, अभी हम क्या देते हैं, बिल्ड देते हैं, फाइल देते हैं, और एक और चीज देते हैं, वो है -t के साथ इमेज का नाम,
राइट? हेलो, हाँ इमेज कर रहा हूँ। सर देते हैं ना, क्या कौन सी इमेज चाहिए वो तो देते हो कि नहीं, यस राइट? तो अभी कंटेक्स्ट तो बिल्ड का कंपोनेंट हो गया, आपको लिखना है इमेज। क्या लिखना है? इमेज। यस, इमेज। और जो भी इमेज का नाम देना है, लेट्स से मैं बोलता हूं CentOS 1, whatever टैग देना है टैग दे सकते हो। अभी हमें करना है पोर्ट एक्सपोज। आप देखो कंटेनर रन करते हो, यहाँ पे आपकी इमेज बन चुकी है। कंटेनर रन करते हो, पोर्ट पे चलाते हो ना कंटेनर, यस? यस क्या करते हैं हम? पोर्ट पे चलाते हैं कोई कंटेनर। तो मैं पोर्ट्स लिखना है मुझे, यहाँ पे मैं पोर्ट देता हूँ। लेट्स से मैं देता हूँ 80, राइट? हेलो हेलो। अब सेकेंड सर्विस, सेकेंड वाली डॉकर फाइल भी कॉल करता हूं, सर्विस 2 बोलता हूं मैं इसको। सेम चीज है, बिल्ड कंटेक्स्ट डॉट स्लैश फाइल 2, राइट? यस इमेज। देखो कंटेक्स्ट के नीचे नहीं आएगा, अलग से आएगा इमेज CentOS 2 पोर्ट्स देता हूं 80 81 80। ओके, मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में यही ओपन किया है ना मैंने, 80 to 80 का रेंज दिया है मैंने, 85 तक, राइट? यस तो ये दो पोर्ट पे चलना चाहिए मेरा इमेज। ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेव दिस फाइल। वापस एकदम एक बार बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फाइल 1 बोल के फोल्डर बनाया, ठीक है? इसके अंदर एक index.html बनाई, index.html लिखा, डॉकर एप्लीकेशन इन कंटेनर वर्क। मैंने कैट किया डॉकर फाइल को। आप देख सकते हो ये डॉकर फाइल यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसमें मैंने CentOS की इमेज डाली थी। कैन यू सी दिस? यस हेलो, यस क्या? ठीक है, एक पीछे जाएंगे। सेम मैंने क्या किया, डॉकर फाइल 2 बोल के फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने सेम ही चीज की, जस्ट index.html का फाइल मैंने कंटेंट चेंज किया है, राइट? जस्ट मैंने कंटेंट चेंज किया है, बोला मैंने एप्लीकेशन इन कंटेनर 2, यस? फिर आता है मेरा मेन पार्ट जो है मेरा डॉकर फाइल। अभी डॉकर कंपोज में देखोगे तो मुझे अगर डॉकर फाइल पिक करवानी है, कस्टम इमेज बिल्ड करनी है डॉकर कंपोज से, तो मैं ये यूज कर सकता हूं। इन सर्विस आई हैव टू राइट बिल्ड। समझो, आपको कंपोज से इमेज बिल्ड करना नहीं आ रहा, कुछ भी है, इजी है, डॉकर फाइल बनाओ, डॉकर फाइल से इसको इधर पिक करवाओ। इज इट क्लियर? हेलो, यस ठीक है? मैंने क्या किया यहाँ पे, बिल्ड लिखा, कंटेक्स्ट फाइल दिया, इमेज का नाम, मेरा पोर्ट नंबर, यस? हेलो, यस अब देखो डॉकर कंपोज ऑफ -d, ये देखो CentOS बिल्ड हो रहा है। कैन यू सी दिस? यम इंस्टॉल चल रहा है दोनों कंटेनर में, देखो कुछ ना कुछ चल ही रहा है यार। यस देखो यम रिपोजिटरी अपडेट हो रही है, यम इंस्टॉल चल रहा है। कैन यू सी दिस? देखो ये कंटेनर क्या कर रहा है, CentOS 1 कंटेनर बिल्ड कर रहा है। कैन यू सी द स्टेप्स हैपनिंग हियर? यस देखो अभी सेकंड कंटेनर, ये देखो कंटेनर मेरा स्टार्टेड, डॉकर पीएस, यू कैन सी माय 2 कंटेनर्स आर अप एंड रनिंग। कैन यू सी दिस? यस क्या एक ही कमांड किया मैंने अलग से बिल्ड नहीं किया, अलग से इमेज नहीं बनाई, कुछ नहीं, एक ही कंटेनर बनाया। देखो नेम भी मेरा आ चुका है, जस्ट मुझे क्या करना है, इस यूआरएल को एक्सेस करना है। आ गया? यस 81 कैन यू सी दिस? यस यस गिटहब में जाओ आप, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर रहेगा, फोल्डर का नाम रहेगा वेलोसिटी कंपोज। कैन यू सी दिस? हेलो, यस इसको मैं करता हूं पब्लिक। चेंज विजिबिलिटी, मेक पब्लिक। आई अंडरस्टैंड, आई चेंज द विजिबिलिटी। या ये मैंने क्या कर दिया है, पब्लिक कर दिया है। यहाँ पे सब कुछ है। कैन यू सी दिस? इस कंपोज फोल्डर के अंदर जो मैंने अभी बनाया वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस? हेलो, ये फाइल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुश करके रखी हुई है, ठीक है?
ये सारे मेरे स्क्रिप्ट जो मैंने डॉकर कंपोज में बनाए वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कमांड्स इसके अंदर है, किसके अंदर है कमांड्स? पीपीटी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसको आप फोक कर लो, क्या करो, क्या है आपके पास 21 ना, 21। तो क्या करना है आपको, हेलो, फोक करना है। फोक करने से क्या होगा, ये पूरा आपके पास आ जाएगा और फिर आपको जो करना है आप यूज कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो फाइल को, ठीक है। हेलो, या नहीं तो डायरेक्टली क्लोन भी कर लो, क्योंकि मेरा पब्लिक है, आप क्लोन आराम से कर सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। यस, ये पब्लिक रिपोजिटरी है, इसीलिए आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, क्लोन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डॉकर कंपोज के फाइल से ये आपको दूंगा। अभी लास्ट पार्ट इसमें जो हम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट के टाइम पे आपको बताऊंगा। अभी हम इसके साथ साथ हम टॉमकैट और डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट में आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इसकी भी डॉकर फाइल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, टॉमकैट प्लस आपका जो भी डेटाबेस रहेगा, मतलब वेब सर्वर एंड योर डेटाबेस, आप डॉकर पे बनाओगे। क्या करोगे, हेलो, यस, किस पे रखोगे आप, डेटाबेस, और दोनों को आप कनेक्ट कैसे कर पाओगे वो हम देखने वाले हैं इन आवर प्रोजेक्ट। और बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे हमारा वेब सर्वर है, फिर से यहाँ पे अपना RDS है, यहाँ पे अपना डेटाबेस है। एप्लीकेशन के थ्रू हम वेब सर्वर से डेटाबेस से बात करेंगे, ये हम करने वाले। उसके साथ ये पूरा का पूरा हम रेप्लिकेट करेंगे डॉकर में। कहां पे, डॉकर में, ठीक है। तो ये आपका पूरा एंड टू एंड हो जाएगा स्टार्ट, इसमें आपका 3 टायर आर्किटेक्चर भी हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये बताऊंगा मैं सब प्रोजेक्ट के टाइम पे। मेरे पास ऑलरेडी वहां पे स्क्रिप्ट भी प्रेजेंट है उसकी, वो अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, नहीं आया मैं स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा। इज इट क्लियर, ओके यस, ओके। तो डॉकर इतना प्रैक्टिस करो, इज इट क्लियर, यस, हेलो। वैसे देखा जाए तो डॉकर भी बहुत वास्ट है, गिड भी बहुत वास्ट है, पर आपको क्या पूछते हैं, आपको आपका फ्लो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, इज इट क्लियर। तो डॉकर में हमने क्या काम किया, किस लिए यूज किया हमने डॉकर। कुछ लोग जेनकिंस डॉकर पे भी डालते हैं, क्या करते हैं, हेलो, डॉकर के इन्फिनिट यूज केसेस है, बहुत सारे यूज, जेनकिंस डॉकर पे डाल देते हैं, सब कुछ डॉकर पे डाल देते हैं, ऐसा भी करते कुछ लोग सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। हम भी किसके लिए यूज कर रहे हैं डॉकर, हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, डॉकर क्या होता है, बिल्ड कैसे करते हैं, डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, डॉकर कंपोज क्या है, इमेजेस क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर, यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. या। तो दिस इज नथिंग बट अ कंटेनर, इज इट क्लियर, हेलो। अभी हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, सोर्स कोड मैनेजमेंट किया। क्या किया हमने, सोर्स कोड मैनेजमेंट, मतलब अपना जो रॉ सोर्स कोड था उसको मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ गिट एंड गिटहब, राइट, राइट। फिर हमने क्या किया, उसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के लिए हमने जो टूल यूज किया वो था मैवन। उसके बाद हमने कंप्लीट CI/CD, कंप्लीट ऑटोमेशन किया विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। और उसके बाद हमने जो अपना डिप्लॉयमेंट का पार्ट था वो कहां पे किया, किसकी हेल्प से किया, डॉकर कैसे। अब लास्ट पार्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्या है, configuration management, and this configuration management is done by a configuration management tool called as Ansible. मार्केट में बहुत टूल्स है, शेफ है, पपेट है, Ansible है, सॉल्ट है, टेराफॉर्म भी इसके लिए यूज होता है, क्लाउड फॉर्मेशन है, मल्टीपल टूल्स आपके मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हेलो, Ansible is a push based configuration management tool. हम Ansible ही क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि Ansible में it is agentless। क्या है Ansible, yes, agentless, easy architecture,
इजी आर्किटेक्चर, लेस कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग द मोस्ट इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मोस्ट इजी लैंग्वेज फॉर आवर स्क्रिप्टिंग विच इज हेलो YAML। तो थोड़ा ज्यादा डीपर डाइव लेंगे हम YAML का इन आवर एनसिबल। इज इट क्लियर? ओके क्या? तो कल हम एनसिबल चालू करेंगे। क्या आज ही चालू करना है? आज भी कर सकते आज भी कर सकते हैं? यस सर। और सर थोड़ा बेसिक बता दो ना अभी। ठीक है, मैं बताता हूँ पर्पस क्या था इसका, वो बता देता हूँ, ठीक है। यस देखो, पहले कंपनी में क्या होता था, एक प्रोफाइल हुआ करती थी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की। किसकी? ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फिर टेक्निकल सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे मल्टीपल एक ये प्रोफाइल हुआ करती थी, ये टीम हुआ करती थी विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनका काम तो क्या था, मल्टीपल मशीन्स जो थे आपके एक प्रोजेक्ट में, ठीक है, सबका मेंटेनेंस करना। क्या करना? मेंटेनेंस मतलब क्या? पैचिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, डाउनलोड, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, मतलब इन सारे मशीन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना। क्या करना? क्या? इन सारे मशीन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना, ये काम था आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का। पर अभी ये प्रोफाइल चली गई है, नो वन टॉक्स अबाउट दिस प्रोफाइल। अभी ये सब आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, और इसके लिए टूल मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से एक टूल है हमारा एनसिबल। क्या है? यस, एनसिबल। तो जब एनसिबल आया तो एनसिबल से क्या कर सकते थे, ये आपका एक मशीन था जिसको हम बोलते थे एनसिबल सर्वर। क्या बोलते थे? ठीक है, ये आपका एक मशीन है, और बाकी के ये सारे नोड्स थे। ये क्या थे? ये अलग अलग एनसिबल के नोड्स, या फिर बोलते हैं इसको एनसिबल के होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ये सारे आपके एनसिबल होस्ट है। तो ये एनसिबल सर्वर इन सबसे कनेक्टेड था। क्या था? ये कनेक्ट होता है सबसे। ठीक है, दिस कनेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ SSH। किससे कनेक्शन होता है? SSH। ठीक है, सो योर एनसिबल सर्वर, और यहाँ पे एनसिबल मल्टीपल एनसिबल होस्ट है। आप क्या करते हो, इस सर्वर पे आप कोड लिखते हो, और इस कोड को आप मल्टीपल होस्ट पे डिप्लॉय करते हो। क्या करते हो? यस, डिप्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 EC2 इंस्टेंसेस है। कितने हैं? 100। सारे 100 EC2 इंस्टेंस में मुझे अपाचे stdpd इंस्टॉल करना है। क्या करना है? तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे मशीन में लॉग इन करना पड़ेगा, 1 बाय 1 कमांड चलानी पड़ेगी। राइट? यस। राइट, इसमें क्या जाएगा? टाइम। राइट? यस। या क्या होगा, इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। कितने मशीन में मैं लॉग इन करके ये यही काम रिपीटेड वर्क। राइट? हेलो? यस। या दिस इज अ रिपीटेटिव टास्क कि बार बार मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर विद द हेल्प ऑफ एनसिबल आपको क्या करना है, कोड लिखना है, और एक ही मशीन के अंदर, मतलब आपके एनसिबल सर्वर में जाके कोड लिखना है, उस कोड को सारे मशीन पे एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 कमांड। इज इट क्लियर? यस यस। यस। ओनली 1 कमांड। एक कमांड से आप क्या कर सकते हो, सारे सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हो। तो एनसिबल का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। यहां पे आपका रहता है एनसिबल सर्वर। क्या रहता है? एनसिबल सर्वर। और ये आपके है एनसिबल होस्ट, मतलब नोड्स को भी आप एनसिबल होस्ट बोलते हैं। ये आपका EC2 इंस्टेंस है। ये आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ SSH। किसके हेल्प से कनेक्ट करते हो? ठीक है, अब देखो, ये होस्ट का जो ये सब प्राइवेटली कनेक्ट होता है यूजिंग प्राइवेट IP। किससे कनेक्ट होता है? हेलो? प्राइवेट IP से कनेक्ट होता है, लेट्स से। और एनसिबल सर्वर पे होती है एक इन्वेंटरी फाइल। क्या होती है? what is inside your Ansible server? There is one inventory file. इसके अंदर आप सारे होस्ट के डिटेल डालते हो। लेट्स से इसका IP है 10.10.1.2, 10.10.1.3,
10.10.1.4 आप इन्वेंट्री फाइल में एक एक लिखते हो, ये आपकी फाइल है, इसमें लिखोगे 10.10.1.2 10.10.1.3 10.10.1.4, ठीक है। आप क्या करते हो, इसके अंदर लिखते हो कोड, ठीक है। जिसके अंदर कोड लिखते हो या फिर ये कोड को बोला जाता है प्लेबुक। क्या बोला जाता है, ये जो भी ये कोड रहेगा, ये जो स्क्रिप्ट रहेगी, इसको बोला जाता है प्लेबुक। क्या बोला जाता है, प्लेबुक। और ये प्लेबुक रहती है यामल में। किसमें रहती है, हेलो, किसमें रहती है ये प्लेबुक, और ये प्लेबुक आप रन करते हो यहाँ पे, और जैसे ही आप रन करते हो, ये जो भी आप इसमें कोड लिखोगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप चाहते हो इन दोनों पे करना चाहते हो, इन दोनों पे कर लो, इस पे करना चाहते हो, इस पे करो, साथ में सब पे करना है, साथ में सब पे कर सकते हो, आपके मर्जी के हिसाब से सब पे चलेगा। इज इट क्लियर? यस, हेलो, यस। या तो ये है बेसिक आर्किटेक्चर आपके एंसिबल का। ओके, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे, और ये जो मैं एसएसएच कनेक्शन इस्टेब्लिश करूंगा ये रहेगा विदाउट पासवर्ड, विद द हेल्प ऑफ सर्विस अकाउंट। इज इट क्लियर? हेलो, क्या मैं क्या करूंगा, विदाउट पासवर्ड करूंगा और विद द हेल्प ऑफ सर्विस अकाउंट करूंगा। तो इसमें सारे कीज भी कैसे पुश करना है, थोड़ा सा लिनक्स भी हम पढ़ेंगे डायरेक्टली। अब देखो, मुझे कोई फाइल बिल कॉपी करनी है तो मुझे वो फालतू की पेम फाइल लगती है, राइट? हेलो, पेम फाइल लो, उसको कॉपी, उसको बनाओ, chmod लो, scp-i करो, तब जाके मैं कहीं दूसरे मशीन में लॉग इन कर सकता हूँ, राइट? फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। हमने वीपीसी में देखा था, एक मशीन से दूसरे मशीन में जंप किया था, देखो यार। यस। तो क्या तब मैंने देखा था कि एससीपी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, एसएसएच मुझे ऐसा करना है। तो इधर ये ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट एसएसएच। इज इट क्लियर? क्या करूंगा मैं? यस, मैं डायरेक्ट एसएसएच करूंगा मेरा एंसिबल होस्ट के ऊपर। ओके, इसके लिए कीज पुश करनी पड़ती है, कुछ सेटिंग्स है, वो सब हम देखेंगे। और ऐसा ही विद द हेल्प ऑफ सर्विस अकाउंट आपका कंपनी में यूज होता है। ओके, बाकी टूल्स भी है, जैसे कि बाकी हमारा एक शेफ बोल के टूल है। ओके, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट रिवाइज, मेरे को देखने तो क्या है। शेफ का आर्किटेक्चर बताता हूँ। ये सेम टूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें रहता है, यहाँ पे देखो इसका आर्किटेक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे रहता है आपका शेफ वर्क स्टेशन। मैं 3 साल शेफ पे काम किया, इसलिए आई नो द पेन। यहाँ पे आपका रहता है शेफ सर्वर, ये आपके है नोड। क्या है? नोड्स, ठीक है। शेफ वर्क स्टेशन पे आप लिखते हो कोड, जिसको बोलते हैं कुक बुक। क्या बोलते हैं? हेलो, कुक बुक। ये लिखी जाती है रूबी में, रूबी कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखी जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आप इंस्टॉल करते हो इस पे नाइफ टूल। क्या इंस्टॉल करते हो? यस, नाइफ टूल। नाइफ टूल से आप क्या करते हो, शेफ सर्वर पे इस कुक बुक को अपलोड करते हो। इज इट क्लियर? हेलो, नोड पे इंस्टॉल होता है एक और शेफ का कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं शेफ क्लाइंट। क्या बोलते हैं? शेफ क्लाइंट। और शेफ क्लाइंट बात करता है आपके शेफ सर्वर से। जैसे ही ये कुकबुक यहां पे आ गई, ये ऑटोमेटिकली ये कुकबुक लेके अपने पास वो कमांड चलाता है। इज इट क्लियर? हेलो, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओहाई, ठीक है। ये एक डेटाबेस है, ये ट्रैक रखता है कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, ये सब। ये ओहाई जो है ये अपने पास ट्रैक रखता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है, राइट? मल्टीपल चीजें यहाँ पे, वर्क स्टेशन, सर्वर, नाइफ, कुक बुक, फिर यहाँ पे शेफ क्लाइंट। तो यहाँ पे अलग से ये एजेंट है जो मुझे शेफ का डाउनलोड करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे ओहाई है, और एक और बूटस्ट्रैपिंग बोल के भी रहता है इसमें, अब मैं भूल गया क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल चीजें होती है आपकी शेफ में। पर अगर मैं एंसिबल से कंपेयर करूं, 3-4 ही चीजें हैं। एक है आपका एंसिबल सर्वर, ये है आपका नोड,
या फिर एंसिबल होस्ट। कनेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ SSH। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेबुक, जो कि YAML में लिखूंगा, डायरेक्टली आप इस पे पुश कर दोगे। इज इट क्लियर? कनेक्शन JNLP भी हो सकता है क्या सर? नहीं, सिर्फ SSH कनेक्शन है। JNLP इज फॉर जेनकिंस, ये सिर्फ जेनकिंस के लिए, इसका उसका कोई रिलेशन नहीं है। सर एंसिबल कोई इनपुट और- लेता है क्या कंपोर्ट से? किससे? मतलब जो डॉकर कंपोज सीखे हम लोग, इससे कुछ कनेक्शन है क्या, ऐसा कुछ? What? डॉकर कंपोज का बोला क्या मैंने? नहीं बोला आपने, नहीं बोला नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब ये तो कॉन्फ़िगरेशन टूल हो गया, तो ये चीजों को कॉन्फ़िगर करेगा, नहीं तो मतलब मशीन्स को Yes. कॉन्फ़िगर करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इसका यूज है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहेंगे उसका मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, रिमूव करना, मतलब यम के कोई कमांड्स है, कोई फाइल सारे मशीन पे एक साथ कॉपी करना है, समझो आपको कुछ एक मतलब मल्टीपल मशीन पे एक साथ आपको कुछ काम करना है, तो ये कर सकते हो आप। डॉकर के भी कमांड चला सकते हो, उसके लिए डॉकर का मॉड्यूल लगता है। मल्टीपल चीजें, मोर देन 500 मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट जो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। ओके ओके, या ठीक है, पर इसका जेनकिंस का रिलेशन नहीं है ऐसा। हाँ, एंसिबल के कमांड्स आप जेनकिंस से चला सकते हो, जैसे यहाँ पे डॉकर है, यहाँ पे जेनकिंस है, रिलेशन है क्या दोनों टूल में कुछ, पर आप यूज कर सकते हो इसके साथ, राइट? हेलो, जेनकिंस के आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में डॉकर के कमांड चला सकते हो ना? यस सर, यस सर, हेलो, डॉकर का अलग से प्लगइन भी देता है जेनकिंस, करेक्ट? यस सर। या सिमिलरली एंसिबल के कमांड्स भी आप जेनकिंस से चला सकते हो, एंसिबल का भी होगा जेनकिंस में प्लगइन, ठीक है? पर ये रूल का इंडिविजुअल एक अलग अलग पर्पस है। ओके, हेलो, यस, ठीक है, यस। तो हम कल से एंसिबल चालू करेंगे। ओके, तो एंसिबल में हम देखेंगे होस्ट पैटर्न, एडहॉक कमांड्स, फिर आइडेंपोटेंसी क्या होती है, एंसिबल वॉल्ट, मॉड्यूल्स, प्लेबुक्स, और फिर हम देखेंगे रोल्स। ओके, यस, और गैलेक्सी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, एंसिबल गैलेक्सी। ओके, हेलो, ओके देन गाइस, सी यू टुमारो एट 9:15। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, वो डॉकर में ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं क्या हम, जैसे क्लाउड में किया था हमने अपाचे अप्लाई वेब सर्वर के लिए, एप्लीकेशन वेब सर्वर के लिए। कौन सा ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केलिंग AWS का कंपोनेंट है। हाँ, तो इसमें भी हमने वो होस्ट किया ना वेब स्केल अप, एप्लीकेशन। वो तो मैंने क्या किया, मल्टीपल कंटेनर्स बनाए थे। ओके, मैंने मल्टीपल कंटेनर्स बनाए क्यूए करके। ऑटो स्केलिंग का जो है वो लोड के हिसाब से काम करता है। ओके, आपके मशीन के ऊपर कितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से काम करता है ऑटो स्केलिंग, राइट? तो ये प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट में यूज होता है क्या डॉकर? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप डॉकर का टॉमकैट कंटेनर यूज कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट 8080 पे ही लेगा वो। यस, लोड तो आपका पोर्ट पे ही आएगा ना 8080 पे। यस, लोड आएगा तो सीपीयू बढ़ेगा, डॉकर क्या लेगा, उतना मेमोरी लेगा, और आपका स्केल अप स्केल डाउन होगा, आपके उतने इंस्टेंसेस बनेंगे। यस, Yes. अगर आपको कंटेनर बढ़ाने, ऑटोमेटिकली वैसे कंटेनर बना रहे, तो उसके लिए अलग से लगता है ऑर्केस्ट्रेशन टूल, वो है आपका कुबरनेटिस। ओके, ओके, ठीक यस, है, वो ऑटोमेटिकली आप उसमें मल्टीपल पॉड्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। यस, 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 इट इज अ लिटिल बिट एडवांस टॉपिक, ठीक है? तो यस, 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए इतना वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है? इट इज अ वेरी एडवांस टॉपिक। यस, मैं इंटरव्यू नहीं जाना तो मुझे कंपलसरी कुबरनेटिस आना ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन। कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, एजूर के बेसिक नॉलेज, गूगल क्लाउड का बेसिक नॉलेज मुझे होना चाहिए। बेसिकली एप्लीकेशन रिलेटेड कोडिंग का भी मुझे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, पर आपके लेवल पे दिस इज फाइन, ठीक है? क्योंकि प्लेसमेंट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिखा तो मुझे सुबह का मैसेज, लेट मी शो यू, कहाँ गया वो, 1 सेकेंड। उसका इंटरव्यू, अभी जस्ट उसका इंटरव्यू, अभी जस्ट पास आउट बैच में से, जो लास्ट वीक पास आउट हुई है। लेट मी शो यू, अभी उसका इंटरव्यू हुआ, क्या दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन? मैंने उसको इंट्रोडक्शन बताया, तो इंट्रोडक्शन, तो इसको इन्फोसिस का भी कॉल आया है, फिर 60% क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है, ये सब। होप यू गिव कर ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर। एलटीआई का भी शेड्यूल हुआ, मैं कुछ जे आपण शिकवलं तेच विचारलं ना, ये येस बोल रहा है। दिस इज द स्टूडेंट ऑफ द बैच, कैन यू सी दिस?
या यस या अभी 7th मई की बैच पास आउट हुई उसमें का ये जितना आपने पढ़ा है उतना ही पूछते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा पूछते नहीं है, पर सब डिपेंड करता है आप बताते कैसे हो। इंट्रोडक्शन सब उस पर डिपेंड है। अगर इंट्रोडक्शन बिगड़ा आपका इंटरव्यू बिगड़ा। इज इट क्लियर? हेलो यस या तो अभी मैंने अक्षय सर को बोला है वो आपको कल परसों में आई थिंक सैटरडे तक देना चाहिए, उन्होंने रेज्यूमे दे देंगे। ठीक है ठीक है, यस तो रेज्यूमे आने दो फिर आगे की बात करेंगे हम। ओके ठीक है, क्या उसमें प्रोजेक्ट वगैरह सब रहेगा? ठीक है, आप लोग जो अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो अपना भी लगाओ, पर एक बार बताओ मुझे कैसे लगा रहे हो ताकि मैं पता देख सकूं। नहीं तो रहेगा आपको कोई तो अलग ही प्रोजेक्ट जो इधर बैठता ही नहीं है, आप उसको लगाओगे आप कंफ्यूज, इंटरव्यूअर कंफ्यूज। ओके नहीं तिकडे हेलो हेलो ठीक है, तो सी यू टुमारो विद विल स्टार्ट विद एंसिबल टुमारो। ओके क्या? हाँ, असाइनमेंट क्या करोगे? व्हाट डू असाइनमेंट डू यू वांट? डॉकर कंपोज से करो सब कुछ। अब तक हमने डॉकर फाइल वगैरह से किया था ना। हेलो क्या क्या करो? डिप्लॉयमेंट किससे करो अभी? टॉमकैट पे गेम ऑफ लाइफ किसके हेल्प से करोगे? हेलो डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज से करो। ठीक है यस या जेनकिन से जॉब चलाओ, पर सब कुछ जेनकिन से करना है आपको। ठीक है यस देखो डिप्लॉयमेंट जरूर हो रहा है डॉकर पे, पर जेनकिंस हेल्प जरूर कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट? यस हेलो यस ओके देन बाय गाइस, सी यू टुमारो एट 9:15। बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। Bye, sir.